नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो भारत में अब तक सामाजिक सुधार अधिनियम लाए गए हैं उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 सामाजिक सुधार अधिनियम जो लाए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। खैर देखेंगे तो भारत में अब तक 7 ऐसे अधिनियम हैं, यानी एग्जाम के व्यू से देखेंगे तो 7 ऐसे सामाजिक सुधार अधिनियम जो लाए गए हैं वो आपके पेपर में पूछता है, जिसमें से 3 आज हम लोग समझेंगे और 4 जो बचेगा वो अगले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये एग्जामिनर जो होता है बहुत घुमा उमा के इधर उधर करके बहुत पूछता है इस सबके अधिनियम के बारे में। और ऐसे भी आप नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अक्सर आपके सामने पेपर में भी निकलता रहता है कि शारदा एक्ट क्या है, दास प्रथा क्या है, सती प्रथा क्या है। तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से अच्छे से एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो में आप लोग बने रहिए, इसको आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डाल रखा है शारदा प्रथा, दास प्रथा और सती प्रथा प्रतिबंध, यानी ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं, इसमें क्या क्या रीजन रहा, क्या ऐसी गलतियां रही कि इसको लगाना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों शारदा एक्ट के बारे में। पहले इसका एक्ट प्रतिबंध समझिए कब लगा, उसके बाद से इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, शारदा एक्ट का मतलब नहीं है कि क्या है शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट। देखिए क्या कह रहा आगे देखिए। शारदा एक्ट जो है दोस्तों, ये लड़के और लड़कियों से लेकर के संबंधित है। पहले क्या हुआ करता था, यानी 1930 के पहले, 1930 के पहले दोस्तों जो लड़कियों की शादी हुआ करता था वो 14 वर्ष से पहले हुआ करता था। अब वो समस्या आ जाता था, जब वो लड़कियां मतलब बच्चा पैदा करती थी तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा समस्या आ जाता था, और एक जबरन कभी कभार शादी भी कराई जाती थी जब 14 वर्ष से कम उम्र रहता था। तो इसको सुधार करने के लिए इसमें लाया गया था शारदा एक्ट। ठीक है, अभी आगे और हम लोग इसमें समझेंगे शारदा एक्ट के बारे में। पहले देखिए शारदा एक्ट का जब अधिनियम लाया गया था दोस्तों, उतने समय जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन करके था। ठीक है, लॉर्ड इरविन करके था। और ये कब लाया गया था, 1929 में लाया गया था। 1929 में लाया गया था शारदा एक्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है देखिए आगे। विवाह के लिए लड़की का उम्र 14 वर्ष से अधिक, लड़की का उम्र मेरे भाई 14 वर्ष से अधिक और लड़के का उम्र 18 वर्ष से अधिक इस अधिनियम में तय किया गया। यानी कहा गया कि पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, पहले बाल विवाह हो जाता था, जबरदस्ती शादी करा ली जाती थी। तो इसको सुधार करने के लिए ही शारदा एक्ट अधिनियम लाया गया कि इसमें कहा गया लॉर्ड, उतने समय जो वायसराय था और लॉर्ड इरविन था 1930 में लाया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि जो अब शादी करने का जो उम्र रहेगा वो लड़कियों का 14 वर्ष कम से कम रहेगा और लड़कों का उम्र 18 वर्ष रहेगा। अच्छा, शारदा एक्ट के संस्थापक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके पेपर में कि शारदा एक्ट के संस्थापक कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, समाज सुधारक हरविलास शारदा थे। ये कौन थे दोस्तों, समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया होगा कि शारदा एक्ट के संस्थापक कौन थे, हरविलास शारदा समाज सुधारक थे। अच्छा, अगर अगर मान लेते हैं लड़की का उम्र अच्छा हाँ, इसको और बढ़ा करके दोस्तों इसी अधिनियम के तहत देखेंगे तो शारदा एक्ट है, इसको 1929 में बाल विवाह अधिनियम कहा जाता था। बाल विवाह अधिनियम कहा जाता था, अधिनियम कहा जाता था। बाद में इसको जब हरविलास शारदा के कठिन परिश्रम की वजह से ही लॉर्ड इरविन 1930 में ये अधिनियम लाया, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया शारदा एक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं अब इस अधिनियम के तहत ऐसा हो गया है कि 14 वर्ष की उम्र होना चाहिए लड़की का और 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए लड़कों का इस शादी के लिए। लेकिन उसके पहले कोई कर लेता है, यानी प्रेजेंट में देखेंगे तो ऐसा है नहीं। कुछ वर्षों के बाद दोस्तों फिर लड़कियों का उम्र कितना किया गया, लड़कियों का उम्र किया गया 18 वर्ष, उसके बाद से लड़कों का उम्र किया गया 21 वर्ष। ये बात आपको पता होना चाहिए, 21 वर्ष किया गया, यानी लड़कों का उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, लड़कियों का 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले 18 वर्ष के पहले अगर कोई लड़की शादी करती है तो एक गैर कानूनी होगा और ये पूरी जिम्मेदारी लड़के के ऊपर ही होगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक कानून बना हुआ है मेरे भाई, आपको ध्यान देना है, ये बात आपको भी ध्यान देना है अच्छे से, ताकि आपके माइंड में आप घुसा रहे और लोगों को भी आप बता सके कि हाँ कैसे कैसे क्या है। धारा 9 जो है, यानी एक्ट जो 9 है, धारा 9 क्या कहता है
इसमें कहा था कि अगर कोई पुरुष 18 साल से ज्यादा है, यानी 18 वर्ष से उसकी अधिक उम्र है पुरुष की, उसके बाद भी अगर बाल विवाह करता है तो उसे अपराध माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा, यानी गैर कानूनी माना जाएगा। इसमें क्या समझ में आया है, एक बार फिर से समझिए। अगर कोई पुरुष है, कोई लड़का है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, 18 वर्ष से ज्यादा है, उसके बाद भी 18 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़की से साथ शादी करता है तो पूरा टोटली पुरुष का ही गलती होगा और वह अपराध के श्रेणी में आएगा, गैर कानूनी श्रेणी में आएगा। अब इसके लिए क्या कहा गया है, इस अधिनियम में कहा गया है उसके बाद जो पुरुष का अधिकतम सजा हो सकती है वो 2 साल का जेल हो सकता है, उसके बाद से 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। कौन कहता है, धारा 9 कहता है। इसीलिए मेरे भाई आपको भी ये बातें ध्यान रखनी होंगी, ये माइंड आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि शारदा एक्ट कब लाया गया, 1929 में लाया गया। कौन था उतने समय, लॉर्ड इरविन वायसराय था, इसी के समय लाया गया शारदा एक्ट। इसके संस्थापक कौन थे, हरबिलास शारदा थे, जो समाज सुधारक थे। अब इतनी बात हमारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट आइए, अगला क्या है, दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा प्रतिबंध का क्या मतलब है, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए दास प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था, कौन लगाया था, लॉर्ड एलन बेरो ने लगाया था, अंग्रेज वायसराय ये भी था। कब लगाया था, 1843 में इन्होंने लगाया था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को 1843 में भारत में प्रतिबंध किया गया। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली पॉइंट है कि दास प्रथा का मतलब क्या होता है। तो देखिए दास प्रथा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि दास प्रथा में गरीब को शक्तिशाली लोगों के द्वारा जबरन मजदूर बना दिया जाता है। यानी जो दास प्रथा है इसमें क्या कहा गया है कि पहले, अब तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहले ऐसा होता था दोस्तों, जो गरीब लोग होते ना उनकी जबरदस्ती मजदूर बना दिया जाता था और काफी अत्याचार किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि अब तक जितने भी मानव अधिनियम आए हैं, मानव सुधार अधिनियम जो आए हैं, वो सबसे खतरनाक अगर प्रथा कोई था तो दास प्रथा ही था, जो मनुष्य के हाथों ही मनुष्य का उत्पीड़न किया जाता था। ये इतना खतरनाक प्रथा था। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस जो दास प्रथा प्रमुख केंद्र अगर ये था तो ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ही था। उत्तरी अमेरिका में मेरे भाई, उत्तरी अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने पूरी तरह से समाप्त किया था। अब्राहम लिंकन ने ही उत्तरी अमेरिका में पूरी तरह से समाप्त किया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दास प्रथा का प्रतिबंध जो है वो भारत में कब किया गया, 1843 में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1833 चार्टर के अधिनियम के द्वारा किया गया। दास प्रथा का गरीबों का जो प्रमुख केंद्र था वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका था। आपको ये बात पता होना चाहिए। एक पॉइंट और ध्यान देंगे मेरे भाई, जो दास प्रथा है सबसे पहले जिक्र जो है मनुस्मृति जो है, अपने जो प्राचीन काल का जो सबसे प्रसिद्ध बुक एक मनुस्मृति है, उसमें जो है मनुस्मृति में ही पहली बार ये जिक्र किया गया था दास प्रथा का। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल गया होगा। अच्छा, अब हम लोग आगे समझते हैं सती प्रथा प्रतिबंध के बारे में। सती प्रथा प्रतिबंध भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखिए आगे, सती प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको बंद किया था, कब किया था, 1829 में किया था। कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया, भारत में 1829 में किया गया। उतने समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है दोस्तों कि सती प्रथा का जब अंत किया गया था तो किसके सहयोग से किया गया था, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो ये बंगाल के ही भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का पूरी तरह से भारत में अंत किया गया। ठीक है, अब इसमें एक समस्या था, सती प्रथा किसको कहा जाता था, ये भी बहुत ही खतरनाक प्रथा था मेरे भाई, कि सती प्रथा में जीवित विधवा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीवित विधवा
जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यानी ऐसा माना जाता था कि अगर किसी किसी का पति खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वह पत्नी दूसरे पुरुष को अपने मन में ध्यान न रखे, इसीलिए उस पत्नी को उस चिता पे ही जला दिया जाता था, यानी प्राण त्याग कर दिया जाता था। सती प्रथा का अगर देखेंगे कब सबसे पहले कब शुरुआत हुआ था, तो ये भी थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसा माना जाता है, जो हमारे इतिहासकार है उनका मानना है कि सती प्रथा का सबसे पहले गुप्त काल में 510 ईस्वी में महाराजा भानु प्रताप के मृत्यु के बाद ही उनकी पत्नी प्राण त्याग कर दिया। तब से ही सती प्रथा मनाने लगा। लेकिन पूरी तरह से देखेंगे तो 1829 में भारत में बंद कर दिया गया सती प्रथा। लेकिन सबसे पहले अगर प्रतिबंध किया था दोस्तों, वो मेरे भाई एक बार और ध्यान देंगे, वो किया था अकबर ने। मुगल साम्राज्य का जो शासक था, क्या कहते हैं, अकबर, वो बंद किया था कब, 1562 में। लेकिन एक कानूनी रूप नहीं ले पाया था। अब लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब किया था, तो ये अधिनियम के तहत ही किया था, इसीलिए पूरी प्रतिबंध किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन सबसे पहले 1862 में सती प्रथा का अंत अकबर ने ही किया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में, यानी आजादी के बाद भारत में सबसे लास्ट में सती प्रथा किसका हुआ था। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि भारत में अंतिम सती महिला जो है रूप कुंवर करके है, जो 1987 में ये सती हुई थी, और ये राजस्थान के रहने वाली है। आजादी के यानी भारत की आजादी के बाद दोस्तों ये 40वां मामला था। तब से अब तक कोई मामला ना आए। अच्छा हुआ, अच्छा है, क्या जरूरी है सब मामला, आपको पता होना चाहिए। जलती हुई आग में किसी को रख देना, झोंक देना कितना खतरनाक होगा। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, शारदा एक्ट, दास प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध में क्या क्या अंतर है और इसके मायने क्या क्या है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछता है तो आप बड़े ही आसानी से वहां पे टिक मार पाएंगे, ठीक है। और जो 4 बचा है वो भी हम लोग अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।